दूसरे ज्वाइन कर लें सेशन, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप पूछ रहे थे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए रियल में जो हम डिज़ाइन करते हैं। तो हमने क्या देखना होगा, टूथ की साइज शेप कितना कैसा होना चाहिए, इसकी साइज कौन सी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए गेयर्स पे, ठीक है, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, ठीक है, फिनिशिंग कितनी हमने रखनी है, और आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर कितना होना चाहिए और टूथ की थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देख रहे होते हैं जब हमने गेयर डिज़ाइन करना होता है तो रियल में। तो आपने मशीन डिज़ाइन पढ़ा है सब्जेक्ट, या पढ़ेंगे आगे चल के? पढ़ लिया सर। नहीं सर, पढ़ लिया तो उसमें पढ़ी थी चीज़ें नहीं? सर, पढ़ी थी। हाँ, तो ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी किस तरह हमने कैलकुलेट करना है। तो रियल में ये सारी चीज़ें हमने देखनी होंगी। अभी हम कर रहे हैं सिंपल केस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें बताया गया कि सर्कुलर पिच हमें रिक्वायरमेंट कितनी है ये बताया हुआ है, तो उसको हम मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सर्कुलर पिच क्या वहाँ पर बताया हुआ है कि वहाँ पर कितना है, अभी 25 मिलीमीटर है। तो सर्कुलर पिच कितना है, 25 मिलीमीटर। तो हमने क्या करना है, हमें जो फार्मूला है नंबर ऑफ टीथ का, पाई डी अपॉन पी, पी क्या है, पिच, तो ये हो जाएगा पाई डी वन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो पाई इंटू डी वन होगा अपॉन पी सी, क्योंकि हमने डाया वन देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें पुट करेंगे पाई इंटू डाया वन कितना है 300, देखें 300 है, 300 है, ठीक है। अगर आप मीटर और ये देखना है कि यूनिट सेम होने चाहिए, अभी 300 मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, तो इसलिए हमारा रेशो है तो चलने दें, ठीक है। 300 अपॉन 25 तो हमारे पास 37.7 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ टीथ ऑन दी सेकेंड गियर कैसे निकालेंगे, सिमिलर सेम फार्मूला होगा, पाई डी टू अपॉन पी सी, तो हमारे पास क्या होगा, पाई इंटू 900 अपॉन 25, तो 113.1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए, 37.7 और 113.1। जैसे कि मैं बताया कि नंबर ऑफ टीथ पॉइंट्स में नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो इसको 38 कर लेते हैं, इसको 114, इसको 38 कंसीडर कर रहे हैं, इसको 114। तो अब हम जब 38 कंसीडर करेंगे और ये 114, तो हमने क्या करना होगा, अगेन डाया कैलकुलेट करना होगा कितना हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन आ जाएगी कि नंबर ऑफ टीथ हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हमने 25 मिलीमीटर की हमने थिकनेस रखनी है, तो हमने क्या करना है, अगेन डाया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम डाया अगेन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ टीथ हमने राउंड ऑफ में लिए हैं। तो हमने ये कैसे निकाला, इससे निकाल लिया, अगेन टी इंटू पी सी अपॉन पाए, टी इंटू पी सी अपॉन पाए, तो डी वन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 38 इंटू 25, 38 नंबर ऑफ टीथ हैं, ठीक है। पीसी कितना था 25 अपॉन पाई हो जाएगा, तो 302.36। डाया वन एग्जैक्ट पिच होना चाहिए और डाया टू कितना होना चाहिए, अगेन सेम वैल्यू पुट करेंगे, टी टू इंटू पी सी अपॉन पाई, तो 114 लिया था इंटू 25 अपॉन पाई, तो 907.1। जैसे हमने 900 लिया था पहले और 300 लिया था, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ गई क्योंकि हमने नंबर ऑफ टीथ जो है राउंड ऑफ किया है। तो सिमिलरली एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे पास, डी वन प्लस डी टू अपॉन टू, तो 302.36 प्लस 907.1 अपॉन टू, तो 604.73 मिलीमीटर होगा। सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल? यस। ठीक है, तो दूसरी मतलब इसलिए किया है हमने फाइंड आउट डाया, ताकि हमने एग्जैक्ट जो है टीथ के मुताबिक हमने डाया ले सकें और डिस्टेंस बता सकें। तो देखते हैं आपकी क्लासेस कब फिजिकल हो रही हैं।
अब हमारे पास चैप्टर है, इसका नाम है सर पोजीशन। मिड्स तो फिजिकल है ना? हाँ अभी तक तो ये फिजिकल होंगे। अब हमारे पास क्या है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें आगे वेलोसिटी सर ये एनालिसिस। जी हाँ, सर ये मिड से पहले आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे सर, वो तो आप बता दीजिएगा कभी, चलें वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ताकि सर हम उस हिसाब से तैयारी करें अपनी सर। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है ना। इसमें सर वेलोस कोर्स तो बहुत बढ़ता जा रहा है सर। तो अभी हमने पढ़ाई कम है, क्लास हुई कहाँ है इतनी। तो अभी हमने बता दिखा देता हूँ कोर्स आउटलाइन HEC की। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है वैसे, तो जितनी हो सके हम कवर करेंगे इसमें। क्या हो गया ऐसे, इसमें कौन सी है दूसरी है, क्योंकि आपकी बैच से ये कोर्स आउटलाइन चेंज हो गया है। ये पुराना है ना, पहले खाली ये टॉपिक थे, अब आपकी बैच से चेंज हो गया है। पहले सिंपली ये टॉपिक होते थे। ये पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है आज। सर वैसे कब तक एक्सपेक्टेड है कि हमारे पेपर्स हो जाएंगे, कि ईद के बाद होंगे या रमजान होंगे सर? अभी तक तो इन्होंने बताया नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे। सर वैसे कुछ वैसे तो बच्चों को ये जो है था ना कि अभी, जुलाई के अप्रैल के एंड का बोला था वैसे तो, लेकिन लग रहा नहीं है। सर कुछ बच्चों को जो है ना डीन की वॉइस भी आई थी, तो क्या वो बता रहे थे कि उसमें बता रहे थे कि जो है ना रमजान के बाद कर दिया है मैडम। रमजान की बात कर दिया ना, फिर सही है। हाँ सर। ठीक है ना, अभी हमने, अब सही है, रमजान के बाद होगा तो फिर सही है, रोजे भी हो जाएंगे और कोर्स भी कवर हो जाएंगे। ये वाली है कोर्स आउटलाइन जो आपके में चेंजिंग आई है, पहले थी ये वाली थी, सिंपली चैप्टर के नाम गिवन थे ये वाले, गियर ट्रेन्स ब्रेक्स बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, ठीक है। हमने ये वीडियो लेक्चर में और लास्ट सेशन में कुछ कवर किया था, ये मशीन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, काइनेमेटिक डायग्राम, और ये वाले हैं वीडियो लेक्चर में अपलोडेड हैं, ये देख लेना, ठीक है। अब हम ये वाला कर रहे हैं चैप्टर स्टार्ट, ठीक है, सेकंड वाला वेलोसिटी, ये वाला जो है दोनों एक साथ पढ़ेंगे चैप्टर। लेकिन सर वो फर्स्ट में गेट ट्रेन तो नहीं था, वो भी हमने पढ़ा है ना सर? नहीं, गियर ट्रेन फर्स्ट में नहीं है, वो है बाद में है, तो वो मैंने यहाँ से पढ़ा है। गियर, टूथ गियरिंग एंड गियर ट्रेन्स, ठीक है ना। तो ये वाला सिंपली मैंने इसलिए कवर कर दिया क्योंकि हमारे पास कुछ मेन टॉपिक भी हुए होने चाहिए। अचानक से मिड का ही अनाउंस कर लेते तो कुछ ना कुछ मेन टॉपिक होने चाहिए थे जिसमें से न्यूमेरिकल हो सके, ठीक है। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर पे, ये वाला हो जाएगा सेकंड, थर्ड, ये वाले सारे हैं जो मशीन डिज़ाइन, मैकेनिज्म डिज़ाइन, कैम्स, गवर्नर, ये वाले आ जाएंगे मिड के बाद वाले में होपफुली। कोशिश करेंगे ये एक्सेलरेशन एनालिसिस, वेलोसिटी एनालिसिस, वेक्टर सर ये एनालिसिस, आपने शेयर किया आउटलाइन? ये मैं कर लेता हूँ, ये HEC में भी आपको मिल जाएंगी, ये मैं शेयर भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये वाले जो हैं पहले हो जाएं। हाँ इस सर, वो आप मेन मेन टॉपिक्स के नाम भी शेयर कर लीजिएगा कि जो मिड में हमें पढ़ने हैं। चलें, सही है, ये वाले होंगे तकरीबन, ये 4 चैप्टर होंगे, लेकिन इसमें से वही चीज़ें होंगी जो हमने यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी गिवन होंगी या कुछ नहीं मेंशन होंगी, तो इस तरह भी होती हैं चीज़ें, जैसे सब टॉपिक हैं इसके। नहीं नहीं सर, हम आपके लाइव जो सेशन ले रहे हैं ना, इसको रेफरेंस बना के चलेंगे कि आपने लाइव सेशन में हमें क्या हाँ क्या सही कवर है, कराया। इसी तरह चलना है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस की, ठीक है। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, ये हम करते क्यों हैं, ये हमारे पास, इसके हम थ्योरी पढ़ रहे हैं आज, इसमें मेन रीज़न पढ़ेंगे ये करना क्यों चाहिए, इसके करने से आपको क्या क्या नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला है दूसरे बुक से है,
इस बुक का, चले मैं देखूंगा, लिंक हुआ तो मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है पास, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस या वेलोसिटी एनालिसिस करते हैं। हम क्यों करते हैं, द सोल पर्पस इस एनालिसिस का क्या है कि हमारे पास लोकेशन ऑफ आ लिंक्स जो हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास कुछ ड्राइविंग लिंक होते हैं, कुछ ड्रिवन लिंक होते हैं। जब भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में फिक्स करें, अगर सपोज करें हमने एक पार्ट है ये वाला, हमने फिक्स करना है दूसरे में, तो हमारे पास दूसरे पॉइंट्स की पोजीशन को हम लोकेट कर सकें किस तरह है। सपोज करें जैसे कि एक ये मशीन है, जैसे कि इस डायग्राम में गिवन है, तो किसी को इस पार्ट को हमने एक ये मशीनिंग के लिए एक पार्ट है, तो हमने किसी मशीन में इसको हमने क्या करना है, मैश करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके वेरियस लिंक को हम स्टडी करेंगे, इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसकी मोशन ऑफ हैंडल किस तरह मूव करेगी। तो हमने किस तरह इसको मैश करना है, इसकी मूवमेंट किस तरह होगी हैंडल की, हमने किस तरह मैश करना है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब भी हम मैश करेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या हमने रिपोजिशन करनी चाहिए किसी चीज़ की या नहीं, क्या ये इजीली बैठ जाएगा। तो इसमें एक तो ये एनालिसिस होगा, ठीक है, और दूसरा एनालिसिस होगा कि इसका पाथ जो है डिफरेंट कंपोनेंट के साथ क्लैंपिंग प्रोसेस में कितना होगा, इसमें क्लियरेंस कितनी चाहिए, ठीक है, फिट भी होगा या नहीं, क्लियरेंस वगैरह भी देखनी होती है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशनिंग एनालिसिस करते हैं, सही है। तो हमने क्या करना है, पोजीशन हमारे पास रेफर करती है, इसमें बताया हुआ है पोजीशन क्या होता है हमारे पास, पोजीशन रेफर करती है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। We have to analyze where is the location, what is the location and what is the space given। तो उसको हमने लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि फॉलोइंग एनालिसिस कर सकें जब भी हम लिंक्स को ऐड करते हैं। एक तो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, इसमें तीन चीज़ें करेंगे कैटेगराइज। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट जो है किसी स्पेशल लोकेशन या पॉइंट की करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर आर से, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक पोजीशन है, ये वाली बताई गई है, ये ठीक है, कोई पॉइंट है पी, तो हमने इसकी हमारे पास क्या है, ये वाला एक फिक्स्ड है, तो हमारे पास क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है किसी पॉइंट यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रायंगल जैसे मूव कर रहा है तो इसकी क्या पोजीशन होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट हो रही है, ठीक है, एक ये वाला लिंक है, इसके थ्रू ये ट्रायंगल है रोटेट कर रहा है। तो हमने इसका रिलेशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पर एक सपोज में पॉइंट एम है, तो उससे निकालना है। तो हमने क्या करना है, इसमें डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर यानी तो फाइंड आउट कर लें, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यानी तो दूसरा इसके कंपोनेंट को हमने क्या करना है, एक्स और वाई में रिजोल्व करना होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो इलस्ट्रेट पोजीशन ऑफ वेक्टर आरपी डिफाइनिंग द प्लेनर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। तो हमने क्या करना है, प्लेनर पोजीशन क्या होनी चाहिए इसकी, तो इसको हम डिफाइन करना होता है। दूसरा मेथड है, इसके कंपोनेंट जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, हम इसको फाइंड आउट करें, फिर हम क्या करें, एंगल निकालें इनके बीच में। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हम बता सकते हैं इस आर पोजीशन वेक्टर से, ठीक है, जिसको हम आरपी बोल रहे हैं। क्लियर है। यस सर। दूसरा होता है एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लिंक, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सपोज करें एक लिंक कनेक्टेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको रोटेट कर रहे हैं। लाजमी बात है, हमारे पास वेलोसिटी होगी तो हम कोई लिंक फिक्स्ड होंगे, कुछ मूविंग होंगे, ठीक है। तो हम कुछ फिक्स्ड रख रहे हैं। अगर एक लिंक फिक्स्ड है, अगर सपोज एक पार्ट को रोटेट कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट्स इसके इर्द गिर्द मूव करना शुरू करेंगे। तो एंगुलर पोजीशन हम लिंक बताते हैं ताकि हमारे पास क्या करें, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बता सकें, ठीक है। जैसे कि डायग्राम ये है 4.2 है, तो हमने क्या करना है, इसमें लिंक 4 जो है एम एन, ये वाली जो है हमारे पास अगर मूव करे, ये मूव करे तो ये ट्रायंगल भी इसके इर्द गिर्द मूव करेगा, लाजमी बात है। अगर हम ये वाला लिंक या ये वाला लिंक एक रोटेट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रायंगल भी रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो इनको हमने मालूम करने के लिए एंगुलर पोजीशन ऑफ लिंक 4 डिफाइन करते हैं थीटा 4 से, जो मेजर करता है एंगल बिटवीन एम एंड एन, ठीक है। थीटा 4 होगी ये जो मेजर करेगा एंगल एम एंड एन। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, एंगुलर स्पीड जो मेजर करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये बताएगी इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी जब वहाँ पर रोटेट होगा ये ऑब्जेक्ट पूरा, तो दूसरे लिंक किस तरह मूव करेंगे।
सपोज करें, इसमें एग्जांपल लेते हैं, कोई मशीनरी है हमारे पास, या हमारे पास कोई सिस्टम बना है, या पिस्टन सिलेंडर बना हुआ है, कोई भी एक एग्जांपल लें। तो हमारे पास जब हमारे पास पिस्टन मूव करेगा टॉप डेड सेंटर पे, लाजमी का बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जाएगा, तो लाजमी बात है इसके लिंक्स जो कनेक्टेड है उनकी भी पोजीशन रोटेट होगी, फ्लाईव्हील की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी पोजीशन चेंज होगी, सारे पार्ट्स इर्द गिर्द आपस में चेंज तरह से मूव करेंगे। तो उस पोजीशन को लोकेट करने के लिए ये हम बताते हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लिंक क्या होती है। अब पोजीशन ऑफ अ मैकेनिज्म ये बताता है कि पूरा मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है, जैसे कि हमने बता दिया पॉइंट पोजीशन क्या है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो ये पूरा मैकेनिज्म बताएगा कि किस तरह हमने इसकी पोजीशन करनी है। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है, आप एक सेशन में डिस्कस किया है या नहीं याद नहीं मुझे, मेरे ख्याल नहीं किया, लेकिन लाइव सेशन में आपका रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो इसमें देख लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, नंबर ऑफ मूवेबिलिटी के पार्टिकल कितने हो जाए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो डिफाइन करें मूवेबिलिटी कितनी है। तो डिफरेंट लिंक्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें किसी में एक चाहिए होता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, तो हमारे पास जो है किस तरह मूव करना चाहिए उसको डिफाइन करता है। तो नंबर ऑफ मोबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जैसे अगर 1 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ डिग्री यहाँ लिखा होगा, 1 लिंक होगी तो 1 पॉइंट कैन प्रिसाइसली डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ऑल अदर लिंक्स, उसमें मतलब कि एक पॉइंट ही रोटेट कर रहा होगा जो बता रहा होगा सारी पोजीशन क्या होगी सारों की। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मीन 2 लिंक्स मूविंग होंगे, वो उन दोनों को पॉइंट को डिफाइन करना होगा, फिर हमें पता चलेगी पोजीशन क्या है। इस तरह 3 में भी इस तरह हमने डिफाइन करना होता है। तो सर्टेन ड्राइविंग होते हैं, कुछ ड्रिवन होते हैं पार्ट्स, ठीक है, तो हमने देखना होगा इसमें और एनालाइज करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, सही है, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है सर, मुझे ठीक लग है रहा है सर, आप लोग सुस्त हो गए ठीक हो, है सर। मुझे यही फील जी हो रहा है कि सर। आप लोग सुस्त हो गए हो, यही है। यस सर। चलें सही है, नेक्स्ट लेक्चर में ये कर यस लेंगे, सर। वो होगा जुमे को होगा, सही है, ओके सर, ओके। ओके सर। फ्राइडे को तकरीबन ठीक है इसी सर। टाइम पे 11 11:15। सही है सर। चलें सही है। सर ये जो इस बुक का नाम क्या जो रिकॉर्डेड किसका, ये वाला है या दूसरे वाला, वो वाला, वो एक सर, थ्योरी, ये थ्योरी वाली ऑफ, बुक का? चलो इसका मैं देख लेता हूँ, लिंक होगा मैं भेज देता हूँ। ये है थ्योरी ऑफ मशीन्स बाय खुरमी, और दूसरे का मैं देख रहा हूँ, मैंने रात डाउनलोड किए थे काफ़ी बुक, उसमें से मिला था मुझे टॉपिक, क्योंकि ये न्यू बनी है आपकी। सर, ये आपने जो स्लाइड्स वगैरह दी ना, ये भी जो पढ़ा रहे थे आप शेयर कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ वो मैं शेयर कर दूंगा। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल लीजिएगा। हाँ ये आपको यूट्यूब में मिल गए होंगे पहले वाले। वो रिकॉर्डेड ही मिल रहे हैं? यस सर। हाँ मैंने सारे रिकॉर्डेड ही दिए, है सर? हाँ दोनों मैंने दिए हैं। रतन नहीं, ये नहीं था, जेक भी नहीं था, केज। यार लाइव सेशन भी सर यूट्यूब पे मिल जाएगा? हाँ लाइव सेशन में यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है। एक वीडियो रिमूव हो गई थी, वो मैंने दोबारा कर दिया ऐड। ये वाली बुक है डेविड एच, सर ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। चलो ये भी शेयर कर देता हूँ। ये वाली बुक जो टॉपिक है आज वाला, हमने इससे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें से ये वाले सारे पीपीटी भी मेथड शेयर कर दें। चलने सही है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को मुलाकात होती है। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।